नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। कनपटीमार संकरिया, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन 70 के दशक में इस नाम का खौफ ऐसा था कि लोग शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में कतराते थे। मोहल्लों में लोग ग्रुप बनाकर पहरा देते। किसानों ने रात के समय खेतों में सोना बंद कर दिया था। इस खौफ की वजह थी 3 साल में 70 से ज़्यादा मर्डर, यानी हर 15 दिन में एक हत्या। खास बात ये थी कि हर कत्ल के पीछे संकरिया का एक ही मकसद होता था, चोरी। कभी रोटी तो कभी चंद रुपयों के लिए वो बेरहमी से लोगों का कत्ल कर देता। शंकर ने हर मर्डर के एक ही तरीके से किया, कनपटी पर वार करके। संकरिया को फांसी पर लटकाने के बाद इस खौफ का अंत हुआ। 9 सितंबर 1973 का दिन सुबह 7:30 बजे श्रीगंगानगर जिले की सादुल शहर थाना पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के तखत हजारी गांव के गुरुद्वारे में रहने वाले सेवादारों पर रात में किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सेवादार और उसके 2 नेत्रहीन बेटों की हत्या कर दी गई है। उनके सर पर, कनपटी पर बहुत जोर से वार किया गया है। सभी के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वहीं गुरुद्वारे के कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। सामूहिक हत्याकांड की इस वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया, क्योंकि कनपटी पर वार करके हत्या का ये पहला मामला नहीं था। अकेले श्रीगंगानगर जिले में पिछले कुछ समय में 15 मर्डर हो चुके थे, जिनमें हत्या का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका था। इससे पहले भी इसी पैटर्न से मर्डर के ऐसे कई केस राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग शहरों से आ रही थी। हत्यारे को पकड़ने के लिए राजस्थान, पंजाब व हरियाणा स्टेट की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार श्रीगंगानगर जिले के तत्कालीन एसपी श्याम प्रताप सिंह को सादुल शहर के तखत हजारी गांव के गुरुद्वारे में हुए मर्डर कांड में एक क्लू मिला। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने उसी दिन तड़के गांव से एक अनजान शख्स को रेलवे पटरियों के पास चलते हुए सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। पुलिस ने तुरंत ही सादुल शहर रेलवे स्टेशन के तत्कालीन सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से संपर्क किया और उसने उस रात और तड़के जारी किए गए सभी रेलवे टिकट की डिटेल मांगी। उन दिनों इस स्टेशन पर रात में बहुत कम यात्री सफ़र के लिए पहुंचते थे। ऐसे में ये जानकारी अहम साबित हो सकती थी। सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से पता चला कि तड़के सादुल शहर से बठिंडा का टिकट जारी हुआ था। बठिंडा में पड़ताल की गई तो पता चला कि एक दिन वहाँ से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी हुआ था। पुलिस को यकीन हो गया कि कातिल का बठिंडा से जरूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि उन दिनों बठिंडा में कई मर्डर हुए थे जिनमें मरने वाले शख्स की कनपटी पर वार किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रही और एसपी श्याम सिंह की अगुवाई में श्रीगंगानगर पुलिस ने 3 जुलाई 1974 को बठिंडा से रतनलाल उर्फ संकरिया प्रजापत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। रतनलाल उर्फ संकरिया बठिंडा में रिक्शा चालक था। दरअसल गुरुद्वारे में मर्डर करने से करीब साल भर पहले सादुल शहर थाना क्षेत्र के तखत हजारी गांव से सादुल शहर की तरफ के एक खेत में संकरिया ने मजदूरी का काम किया था। उसने वहाँ भी चोरी की थी तो उसे मारपीट कर भगा दिया गया। तब उस खेत के मालिक ने उसे उसके पैरों के निशान से ही पकड़ा था। वो उसके पगमार्क पहचानता था। जब गुरुद्वारे में मर्डर की बात फैली तो वो खेत मालिक भी वहाँ आया। उसने पुलिस के सामने पैरों के निशान को लेकर संकरिया पर संदेह जताया था। कोर्ट के जजमेंट में संकरिया के पगमार्क पहचानने को लेकर इसी खेत के मालिक की संरक्षित गवाही का जिक्र किया हुआ है। पड़ताल में पता चला कि वह राजस्थान के श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर शहर के कच्ची थेड़ी मोहल्ले में रामदेव मंदिर के पास का रहने वाला था। ऐसे में पुलिस ने यह इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कुछ साल पहले इस मोहल्ले में भी 5 हत्याएं हो गई थी।
सभी को कनपट्टी पर वार करके मारा गया था। शंकरिया से पूछताछ की तो उसने जो कुछ बताया वो पुलिस को हैरान कर देने वाला था। उसने पुलिस को बताया, मैं अब तक 5 या 10 नहीं 72 हत्याएं कर चुका हूँ। हमला तो इससे ज़्यादा लोगों पर किया था, लेकिन उनमें कुछ बच भी गए थे। शंकरिया के कई मर्डर और हमलों की तो रिपोर्ट तक पुलिस के पास थी ही नहीं। शंकरिया ने पुलिस को बताया कि वो किसी एक हथियार से कभी नहीं मारता। जो कुछ उसके हाथ लग जाता वो उसी से विक्टिम के सर के पास कनपट्टी में जोर से वार करता था। इसके बाद चोट खाने वाला शख्स धड़ाम से नीचे गिरता और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता। थोड़ी देर बाद वो तड़पता और उसके बाद दम तोड़ देता। सरकार ने आखिरकार ये मामला सीआईडी को सौंप दिया था। वहीं शंकरिया की रिमांड खत्म होने के बाद राय सिंह नगर जेल से भेज दिया गया। इधर शंकरिया की गिरफ्तारी के बाद सादुल शहर के तखत हजारी गांव में गुरुद्वारे में हुए हत्याकांड का ये मामला हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में पहुंचा। उस समय कोई भी वकील इसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में तब नए नए वकील बने मनीराम जालप ने उसका केस लेने की हामी भरी। जालप ने बताया कि कुछ लोगों ने मुझसे उसका केस लेने की सिफारिश की थी। नई नई वकालत शुरू की थी, ऐसे में उसका केस ले लिया। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि वो रुपयों पैसों के लिए मर्डर करता था। सादुल शहर के गुरुद्वारे में हुए मर्डर के बाद उसे वहाँ महज 19 रुपये ही मिल पाए थे। जब भी रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ती वो दोबारा से किसी शख्स को मार देता और वहाँ उसके पास से जो भी मिलता उसे लेकर फरार हो जाता और कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ता था। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि श्रीगंगानगर सेशन कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में इस मामले को लेकर बयान स्टार्ट हुए थे। मैंने शंकरिया के डिफेंस में प्रोसेसिंग की, लेकिन उसने पहले ही शंकरिया ने कोर्ट में अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने कोर्ट में कहा कि वो अब तक 72 हत्याएं कर चुका है। शंकरिया ने मुझे भी कहा, वकील साहब अब मेरे डिफेंस का कोई मतलब नहीं है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। एक मामले में बचूंगा तो पुलिस दूसरे मामले में पकड़ लेगी। मैं रोज़ रोज़ थाने में पुलिस का ये टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं सारे गुनाह कबूल कर लूँ। इसके बाद ये केस श्रीगंगानगर सेशन कोर्ट पहुँचा। यहाँ भी शंकरिया अपने कन्फेशन में कायम रहा। हालांकि ट्रायल चला और आखिर में शंकरिया को 27 जून 1975 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुँचा, जहाँ 5 मई 1976 को दोबारा शंकरिया को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सेशन और हाई कोर्ट का फैसला कायम रहा। आखिर में मई 1979 में शंकरिया को जयपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि जब उसे फांसी दी गई तो उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बेवजह इतने लोगों की हत्याएं कर दी, अब कोई मेरे जैसा मत बनना। अब तक जो आपने पढ़ा वो पुलिस रिकॉर्ड और कोर्ट ऑर्डर में दर्ज है। अब वो पढ़िए जो हमें शंकरिया के पड़ोसियों और उसकी सनक का शिकार हुए लोगों ने बताया था। पड़ताल के लिए हम श्रीकरणपुर थाने पहुंचे। वहां मौजूद कोई भी पुलिस वाला शंकरिया और रतनलाल को नहीं जानता था। उनके पास उसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसके बाद हम यहाँ के कच्ची थेड़ी मोहल्ले पहुँचे। यहाँ हमें रामदेव मंदिर के पास बने घर के बुजुर्ग ओम प्रकाश मिले। उन्होंने हमें बताया कि सब उससे परेशान थे। उसे कई बार पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन बार बार छूट जाता। इसके बाद उसने ये मोहल्ला छोड़ दिया था और कहीं बाहर मजदूरी करने लग गया था। फिर एक दिन अचानक यहाँ 2 घरों में 5 हत्याएं हुई और सभी लोग डर गए थे। ओम प्रकाश ने बताया कि मेरी उम्र 10 साल थी जब 1974 में पुलिस शंकरिया को लेकर मोहल्ले में पहुंची थी। उसके हाथ पैर बेड़ियों से जकड़े हुए थे। पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे, बता यहाँ किसे किसे मारा था और कैसे मारा था। इस पर शंकरिया हंसते हुए बोला, एक बार मेरे हाथ पैर खोल दो, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे मारा था। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। शंकरिया बेहद दुबला पतला था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। मोहल्ले में रहने वाले जगविंदर सिंह ने बताया कि माता पिता की हत्या के बाद बात मुझे मेरे दादा ने बताई थी। शंकरिया को मर्डर करने का नशा चढ़ता था।
यहाँ पड़ताल पूरी होने के बाद हम सादुल शहर थाने में पहुँचे। वहाँ पता चला कि थाने से महज 5 किलोमीटर दूर तखत हजारी यानी कि करड़वाला गांव के गुरुद्वारे में शंकरिया ने मर्डर किए थे। गुरुद्वारे पहुँचे तो यहाँ एक ग्रंथी मिले। उन्होंने गुरुद्वारे के पास रहने वाले 2 बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने हमें बताया कि तब ये गुरुद्वारा पुराना था, अब वहाँ खंडर बचा है। वहीं पास में ही नया और बड़ा गुरुद्वारा बना दिया गया है। बुजुर्ग करनेल सिंह ढिल्लो ने बताया कि जब वो महज 17 साल के थे, जब गुरुद्वारे में ग्रंथी और उसके परिवार के लोगों को मारा गया था। फिलहाल शंकरिया को फांसी पर चढ़ा दिया गया है।